हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन में। आज हम लोग कक्षा 10वीं के पहले अध्याय यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। यानी वादा के अनुसार यानी आने वाले 25 अप्रैल 2022 से हमने बोला था कि अनूप सर के द्वारा होगा महातांडव। आज वो दिन आ चुके हैं और हम कक्षा 10वीं के पहले अध्याय को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। क्या होता है वास्तविक संख्या? वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उसी सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोग देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। जैसे वास्तविक संख्या देखा जाए तो -1 -2 भी हो सकता है, 1 3√2 अपॉन 5 2√2 और √3 अपॉन 5 आदि। यानी और भी संख्याएं हो सकती हैं जो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं को दो वर्गों परिमेय तथा अपरिमेय में बांटा गया है। यानी इसको दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्याएं क्या होता है उसको देख लेते हैं। यानी परिमेय संख्याएं वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक हों तथा q शून्य न हो। q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे में हम लोग देख लेते हैं 2/3, 5/7, 8/3 और -7/5 आदि संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकता है। अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में देख लेते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा न जा सके, जहां q तथा p पूर्णांक हैं लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 है। यानी q जो है 0 के बराबर नहीं है और इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √2, √3, √5, √11 आदि संख्याएं हैं। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। जैसे वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया था, ठीक उसी प्रकार परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला भाग क्या है? पूर्णांक संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी सभी धनात्मक पूर्ण संख्या का मतलब है सभी धनात्मक संख्या तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित यानी एक समूह को पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1 0 2 3 4 5 डैश डैश आदि संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। दूसरा क्या है? भिन्न संख्या। परिमेय संख्याओं को ही भिन्न संख्या कहते हैं, अर्थात एक भिन्न वह संख्या है जो एक संपूर्ण का भाग निरूपित करता है। मतलब भिन्न संख्याएं अपने आप में एक प्रकार का भाग निरूपित करती हैं, यानी भाग के साथ आती हैं, भाग के चिन्ह के साथ प्रदर्शित होती। जैसे 1/2, 3/5, 4/3 आदि संख्याएं हैं। फिर पूर्णांक संख्याओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब देख लेते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा धन पूर्णांक संख्या, ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग गणना करने में किया जाए धन पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से गिन सकें उसे हम धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 आदि संख्याएं हैं। फिर दूसरा हमारा क्या है?
ऋण पूर्णांक संख्याएं। वैसे पूर्णांक संख्याएं जिनके पूर्व धनात्मक चिन्ह लगा हो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी धन पूर्णांक संख्याओं के आगे अगर हम ऋणात्मक चिन्ह लगा दें तो वो हमारी ऋण पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। या जिनकी सहायता से हमें वस्तुओं को गिनने में असुविधा हो, यानी हम लोग आसानी से गिन ना सकें, उसे भी हम ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 आदि संख्याएं हैं। फिर तीसरा हमारा क्या है? शून्य संख्या। शून्य एक प्रकार का सम संख्या है। शून्य ना ही ऋणात्मक और ना ही धनात्मक होता है। यह एक स्वतंत्र संख्या है। शून्य ना ही कभी ऋणात्मक होता है और ना ही कभी धनात्मक होता है। और शून्य का गुणा किसी के साथ कर दिया जाए तो उस पूरे मान को शून्य कर देता है, और शून्य का भाग किसी के साथ कर दिया जाए तब भी वो पूरे मान को शून्य कर देता है। और शून्य को किसी में जोड़ दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और शून्य को किसी में से घटा दिया जाए तब भी किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन शून्य को किसी के पीछे रख दिया जाए तो वो 10 गुने के बराबर हो जाता है, और शून्य को उसके आगे रख दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। यानी शून्य जो है बहुत ही अपने आप में बलवान है, भाग्यशाली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आने वाले इसी तरह से आगे भी मैं अब कक्षा 10वीं की शुरू से लेकर अंत तक सभी चैप्टर को आसानी से समझा करके पढ़ाऊँगा। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और आप लोगों का ही सहयोग मेरे लिए सब कुछ है, तो आप लोग मेरा सहयोग करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।